तो व्यक्ति है जो आर्हेनियस है, बड़ो बहुत ज्यादा दिमागदार है। अम्ल का होता है और क्षारक का होता है। बोर्ड पर जाओ परिभाषा छोड़ो, भाड़ में जाए परिभाषा, अपन सीधा दिमाग में घुसने है तो अपन समझ में। संतरे को जो होता खट्टा सा लगाया है, तनक तनक खट्टा सा लगाते है। जहाँ भी चीज सावन होते है उनमें झाड़ होता है, का होता है झाड़। अब अपन देखें के अम्ल और जो अम्ल होते हैं और क्षारक का कहलाते हैं। देखो अम्ल और क्षारक की दो परिभाषाएं होती हैं। कैसी? एक वैज्ञानिकों ने दी थी, मतलब वैज्ञानिकों ने दी थी, पहले कछु और मानत थे, बाद में कछु और मानने लगे हैं। तो अपन दो परिभाषाओं के बारे में देख ली में कि अम्ल की कौन सी है, क्षार की कौन सी है। तो समझ में आएगा। लिटमस पेपर जहां भी नीलो लिटमस पेपर नीलो रेत है उतना क्षारक रेत है। जहां भी लाल लिटमस पेपर नीलो हो जाए उतना क्षारक रेत है। और जहां भी नीलो लिटमस पेपर लाल हो जाए उतना अम्ल रेत है। और जहां भी लाल लिटमस पेपर पूरी तरीके से लाल रेत है उतना का रेत है, अम्ल रेत है। तो समझ में अपन देखें अम्ल और क्षारक के बारे में। देखो अब अपन जानते हैं एसिड के बारे में और बेस के बारे में। एसिड मतलब एसिड को अपन हिंदी में बोलते हैं अम्ल, और बेस को अपन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्षारक। इंग्लिश हिंदी में नहीं जज्जो, इंग्लिश हिंदी में देखो सीधी सी बात। अम्ल हो इंग्लिश में बोला था एसिड, क्षारक हो इंग्लिश में बोला था बेस। तो समझ में आओ। अब देखे कि अम्ल का होता है और क्षारक का होता है। बोर्ड पर जाओ परिभाषा छोड़ो, भाड़ में जाए परिभाषा, अपन सीधा दिमाग में घुसने है तो अपन समझ में। देखो जौन सी चीज खट्टी हो, जैसी जौन सी चीज का हो खट्टी हो, खट्टी, जौन सी चीज खट्टी हो, और जो हम लाल लिटमस पेपर हो, मतलब जो नीलो लिटमस पेपर है, नीले लिटमस पेपर हो का कर देवे, लाल कर देवे। हमने बताई थी कैसे लिटमस पेपर हो, जौन सी चीज नीले लिटमस पेपर हो लाल करत है, और जो इनको स्वाद कड़वा होता है, का होता है कड़वा मतलब खट्टा होता है। जैसे वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। हमने बताई थी दो लिटमस पेपर, अपन लिटमस पेपर मतलब क्या होता है, ये दो अपन ने काले लिटमस पेपर, काला लिटमस पेपर लाए थे। एक का होता है ब्लू होता है, एक होता है रेड। जब ब्लू वाले हो अपन काय में जल रेड ब्लू वाले हो अपन काय में डुबोते हैं, अम्ल में डुबोते हैं। काय में? अम्ल में डुबोते हैं। अम्ल में डुबो तो वो रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल। तो ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, और अम्ल में जिनको जोन से पदार्थ को खट्टो स्वाद होता है, कैसे खट्टो होता है, स्वाद खट्टो हो गए, और लाल नीले लिटमस पेपर और लाल कर दे में वे कहा थे अपने अम्ल कहा थे। क्या कहा थे? अम्ल कहा थे। अब आते हैं अपन क्षारक के ऊपर। अपन इनके उदाहरण देख भी अपन, जैसे ई के उदाहरण देखें, ई के उदाहरण का हो जाए खट्टे में। अब अपन देखते हैं इसके उदाहरण के बारे में। जो अम्ल का उदाहरण है, अम्ल के उदाहरण में नींबू। नींबू आपको कैसा लगता है? खट्टा लगता है। नींबू संतरा, संतरे को जो हो तो खट्टा सा लगाया जाता है, तनक खट्टा सा लगाता है। जहां भी चीज खट्टी लगे, मतलब जैसी खट्टी चीज लगे वो तो समझ जो कहा तो कि हमने बताई थी जहां भी चीज खट्टी होवे उतर रहते है अम्ल। कैसो? अम्ल। नींबू कैसो रहता है? खट्टो रहता है। संतरा कैसो रहता है? खट्टो रहता है। इमली कैसी रहता है? खट्टा। हम बताए इनके अंदर कौन कौन से अम्ल होते हैं, मगर अब आगे पढ़े भी कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो जो देखो एक नींबू होगा, अम्ल को उदाहरण को पूछे तुमसे क्या बताते हो? नींबू, संतरा, अम्ल, सिरका जो अपन अचार वगैरह में डालते हैं। देखिए तुम्हारे घर में पूछ जो सिरका अपन इंग्लिश में कहते हैं बेनिगर। का कहते हैं? बेनिगर। तुम्हारे अपने घर में पूछ जो कि जो अपन अचार में डाला थे अपन सिरका कहते हैं, और सिरका होता है अचार में डाला था, अपन भोजन में भी को उपयोग कराते हैं। तो जो भी कैसो रहते है? खट्टो रहते, खट्टे टाइप को रहते हैं। इमली तो खट्टी रहते है। अब हम आगे बताएं कि इनके अंदर एक जे अम्ल है, इनके अंदर अम्ल पाए जाते हैं, मतलब ये अम्ल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्ल। जैसे नींबू के अंदर भी अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? इनके अंदर अम्ल होते हैं। हम बताएं कि कौन कौन से अम्ल होते हैं। अब आते हैं अपन कहा के क्षार के ऊपर, अपने सबसे फेवरेट बेस और क्षार के ऊपर। बेस इंग्लिश में, हिंदी में सारे कहते हैं। देखो वे पदार्थ जिनका स्वाद, देखो ई में कहा तो खट्टा, तो ई में कहा हो जे कड़वा। वे पदार्थ जिनको स्वाद का हो, स्वाद कैसे हो? कड़वा हो। कैसे हो? कड़वा और कड़वा हो। जैसे वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। हमने कहा कही थी कि देखो जो का होते हैं क्षार होते हैं, का होते हैं क्षारक होते हैं। वे क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर हो, कैसे लाल लिटमस पेपर हो का कर देते हैं? नीला कर देते हैं। का कर देते हैं? नीला। जो लाल लिटमस पेपर हो नीलो कर दे में, उन्होंने अपन का कहते हैं? क्षार कहते हैं। का कहते हैं? क्षार। जैसे वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो अपन कड़वे लगे, जैसे नीम हो गई। नीम कैसी रहती है? कड़वी। तो बा कैसी है? क्षार है। का है? क्षार मतलब बेस टाइप की है, क्षारक है, बेस टाइप की है।
वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे अपन देखें, इनमें अपन ने देखो तो अम्ल का करता है, अम्ल वाले में नीला लिटमस पेपर हो जाता है लाल, और ई वाले में लाल लिटमस पेपर हो जाता है नीला। उल्टा हो रहा है, मतलब ई वाले में नीलो लिटमस पेपर होता है लाल, और ई वाले में का लाल लिटमस पेपर होता है नीला। ई में लाल लिटमस पेपर होता है नीला, नीलो लिटमस पेपर होता है लाल। तो समझ में आओ, अपन जो है भर जाना है, क्या कोई पूछे तो तुरंत बता दे मैं कि नीलो लिटमस पेपर नीलो ही रेत है, और लाल लिटमस पेपर नीलो हो जाता है। तो समझ में आओ। और अम्ल में क्या होता है, जो लाल लिटमस पेपर है वो अम्ल में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और नीला लिटमस पेपर जो लाल लिटमस पेपर है वो अम्ल में कैसा हो जाता है, अम्ल में लाल लिटमस पेपर हो जाता है का लाल ही रेत है, और नीला लिटमस पेपर का हो जाता है लाल हो जाता है। तो समझ में आ गया। अब अपन देखें काय के बारे में कि इनकी वैज्ञानिक परिभाषा को नहीं दी जा, तो अपन ने देख लिया उनके स्वाद के अनुसार, स्वाद है उनको लाल लिटमस पेपर है, जो चीज ऐसा हो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वे अपने अम्ल कहलाते हैं, और जिनका स्वाद वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। जैसे इनका उदाहरण देखें तो अपन देख ले में क्षारक के उदाहरण देख ले में, देखो पहली चीज साबुन, कास्टिक सोडा क्षार जैसी चीज है। साबुन होते हैं उनमें झार होता है, क्या होता है, झार रहे तो जहां भी चीज झार निकले उनमें समझ जो का है क्षारक है, मतलब क्षारक टाइप का है वो, जहाँ झार निकलती हैं। तो मैं देखो जो चीज में झार बने वे कैसी रहते हैं, अपनी क्षारक टाइप की रहते हैं। साबुन होगा, कास्टिक सोडा होगा, धोबी वाला सोडा, पढ़ भी अपन कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ने आए हैं, अपन पढ़ भी आएंगे। कास्टिक सोडा जिनमें झार बने, मतलब झार जैसी चीजें जिनमें झार निकलत है, जैसे शैम्पू हो गई, बाबी कैसी रहती है, क्षार टाइप की रहती है, मतलब बस क्षार का हाथ है। तो समझ में आपको अम्ल के बारे में देख लो है, क्षार के बारे में देख लो है। इनके अपन ने जे उनके ऐसे परिभाषा देखी है अपन ने, जो उनकी गुण के टाइप बता रही है। लिटमस पेपर के देख ले, इनके गुण के बारे में बता रही है। मगर अपन वैज्ञानिक परिभाषा भी तो देखने हैं। एक आदमी हती उनने वैज्ञानिक परिभाषा दी थी, वैज्ञानिक परिभाषा देखे उन आदमी को नाम देख भी कैसे है वैज्ञानिक परिभाषा। जा चीज तो याद रख जो, क्षार कैसे होता है, कड़वे होते हैं, और अम्ल कैसे होता है, खट्टे होते हैं। अम्ल होते हैं का नील लिटमस पेपर लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होते हैं लाल लिटमस पेपर नीलो कर देते हैं। इतना तो याद रख दो। और वैज्ञानिक परिभाषा देखते हैं। देखो अपन अम्ल और क्षार की भी वाली परिभाषाओं के बारे में देख ला है। मगर एक व्यक्ति आ रहा है, वो व्यक्ति को नाम है आर्हेनियस। का है आर्हेनियस। जो व्यक्ति है जो आर्हेनियस है बहुत ज्यादा दिमागदार है। इसने सोची अपन जो वे परिभाषाएं हैं वे पुरानी हो चुकी हैं, अपन एक नई परिभाषा की खोज करो, मतलब आधुनिक परिभाषा की खोज करो। तो इन्हें अम्ल और क्षार की एक आधुनिक परिभाषा दी। आर्हेनियस ने एक अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा दी। इन्हें सोची कि अपन एक नई परिभाषा के बारे में बता रहे, तो इन्हें अम्ल और क्षार की एक नई परिभाषा दी है। वो अम्ल और नई परिभाषा जय अपन एग्जाम में लिखना है। कैसी, जय अपन एग्जाम में लिखना है, ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। जा परिभाषा एग्जाम में लिख दो तो मैं फुल मार्क्स मिले। वह परिभाषा भी लिख दीजिए, जा भी लिख दीजिए, टीचर इम्प्रेस हो जाए। दो ही परिभाषा लिख सका। तो देखो अम्ल के बारे में देखो, आर्हेनियस ने कही कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, मतलब जलीय विलयन मतलब जल में घुलकर, ऐसे हमले में एक डिब्बा लाऊ, इनमें हमने का भर दो, जल भर दो, का भर दो, पानी भर दो, का भर दो, पानी, जो हमने पानी भरो। अब आर्हेनियस कहते हैं अपने वे पदार्थ जो जल में घुलकर, का जलीय विलयन में घुलकर, मतलब जल जैसे पानी में जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन देता है उसे अपन अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले में तुम्हारों ने HCl को नाम सुनो। HCl एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब अम्ल है जो पता कैसे चले, क्या कि अपन देखें HCl लाओ, HCl का होता है HCl, का होता है HCl, HCl लाओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो HCl है अपन हो HCl, मतलब HCl अपन का कर भी पानी में डाल भी, तो इनमें दो आयन में दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक का दिख रहा है Cl, मतलब क्लोरीन दिख रहा है। तो इधर देखो हाइड्रोजन का हो जाए अलग हो जाए, जो हाइड्रोजन को आयन अलग दिख रहा है, जो हाइड्रोजन अलग होगा जो क्लोरीन अलग होगा, मतलब इनमें दो आयन उत्पन्न हो गए। तो देखो हाइड्रोजन जो पानी में का होगा, हाइड्रोजन बने हुए। जहां भी हाइड्रोजन बने, मतलब कौन भी पानी हो उनमें जोन भी जैसे तुम चीज डाल रहे हो या क्षार डाल रहे हो या अम्ल डाल रहे हो, उनमें जैसे हाइड्रोजन अकेले बन रहा है, तो समझ जो कैसो है, तो पदार्थ कैसो है, तो पदार्थ है तो का अम्ल है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, मतलब वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपन अम्ल कहते हैं। इन भाई साहब ने कहा कही थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर
एक हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपन अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। जैसे अपन ने HCl लाओ तो HCl एक का होता है? अम्ल होता है। का होता है? अम्ल होता है। ये अम्ल हो अपन ने का डालो? पानी में डालो तो इन्हें दो प्रकार के आयन है, एक तो हाइड्रोजन आयन दाव है, मतलब इनमें दो चीजें दिख रही थी, एक हाइड्रोजन दिख रहा हो तो एक HCl दिख रहा हो तो मतलब क्लोरीन दिख रहा हो तो हाइड्रोजन अलग होता, हाइड्रोजन को आयन दो, जहां भी हाइड्रोजन आयन दिखे तो मतलब कैसा हो जाए? क्षार अम्ल हो जाए। का हो जाए? अम्ल। इतना समझ में आ गया। जैसे तुम कौन बिलियन में कौन पदार्थ डाल रहे हो, जैसे हमने एक पदार्थ लाओ, जैसे हमने एक जो है एक पदार्थ ले रहे हैं जो हम एक डिब्बा में डाल दे रहे हैं, जैसे हमने एक पदार्थ जो डिब्बा में डाल दो, इनमें आप देखो डिब्बा अलग होगा, जो पेन अलग होगा, डिब्बा है जो पेन है, जो होगा हाइड्रोजन, जो होगा का अपना क्लोरीन होगा। का क्लोरीन होगा। जहां भी पेन दिख जाए तुम्हें, जहां भी कोनो भी बिलियन में पेन दिख जाए, समझ जा जो अम्ल आए। क्या है? अम्ल आए। अब इन्हें एक परिभाषा और दी थी, क्षार के बारे में बताई थी। क्या कि क्षार के बारे में इन्हें जा कही थी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर का करते हैं? हाइड्रोक्साइड को आयन देते हैं। मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब का होता है? OH माइनस लगत है। ई पे हमेशा हाइड्रोजन पे प्लस लगत है और इधर माइनस लगाता है। का लगाता है? अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन पे प्लस लगाता है और क्षारक में हमेशा हाइड्रोजन पे का लगाता है? आई मतलब माइनस को निशान लगाते हैं। इतना समझ लो। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें अपन क्षारक कहते हैं। अब जैसे अपन लेमे का अपन ने एक डिब्बा लाओ, जो डिब्बा ले रहे हैं अपन, इन डिब्बा में का कर भी डिब्बा लाओ अपन ने, तो इनमें अपन का कर भी पानी भर भी का भर भी जल भर दो अपन ने, जो जल भरो अपन ने, अब इनमें जल भर दो अपन हो, इनमें डालना है क्षारक डालने हैं। अब क्षारक का होता है? ई वाले को उदाहरण देखें तो अपन ई को उदाहरण देखें तो इनमें अपन डाल भी का, ई को फुल फॉर्म का है सोडियम। देखो आगे को एन को मतलब होता है सोडियम, पीछे का लगो है OH, ऊपर माइनस को निशान, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड कहानू, मतलब का कहानू हाइड्रोक्साइड कहानू, तो अपन इतने का क्या भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, का क्या भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या भी, तो अपन ई में डालो पानी में, तो ई में जो N अलग होगा प्लस OH माइनस अलग होगा, एक आयन बनगा दो। अब जहां भी तुम्हें जौन से बिलियन में तुम कौन पदार्थ डाल रहे हो, जौन से बिलियन में तुम्हें का मिले जो OH माइनस लगो मिले, समझ जो कहा तो क्षारक है, तो कहा तो क्षारक। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, उन्हें अपन क्षारक कहते हैं। तो समझ में आको। ई में का देते हैं? अम्ल में देते हैं, और का देते हैं? अम्ल में देते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षारक में का देते हैं अपन हो? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। का देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब OH वालो आयन देते हैं, इतने H अकेले वाले देते हैं। देखो जहां H पे प्लस लगो रहे है मतलब अम्ल कहानो, जहां OH पे माइनस लगो रहे है मतलब क्षारक कहानो। इतना समझ में आ गो। एक अपन ने देखो ई में अपन ने एक बिलियन लाओ, तो मतलब अपन ने बिलियन लाओ। अब तुम और हम बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। ऐसे अपन एक डिब्बा और ले में, एक डिब्बा और ले लाओ, एक डिब्बा और ले लाओ, मतलब 2 डिब्बा ले कहानी। ई में पानी भर दो अपन ने, ई में पानी भर दो। अब ई में अपन ने का डालो है? अपन ने ई में डाल लो फिर के HCl डालें, HCl ई में डालो तो ई में 2 आयन बने, कार्बन है हाइड्रोजन बन है प्लस कार्बन है Cl बन है, मतलब माइनस लग जाते हैं। अब देखो ई में अपन ने का डाल दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, तो ई में का 2 आयन ई में बने। पहले तो सोडियम अलग हो और प्लस हाइड्रोक्साइड वाला आयन का होगा अलग होगा। अब जहां भी तुम्हें देखो हाइड्रोक्साइड ई में दिख रहा है, तो हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, तो जो क्या सोच जाए, जो अब तुम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तुम्हें कोनो भी सूत्र में देखो, तुम्हें सूत्र में कहूं भी लास्ट में का दिख जाए, लास्ट में का दिख जाए OH दिख जाए, तुम क्षारक समझ लीजिए कि क्षारक है। और जहां भी सूत्र में तुम्हें H अकेलो दिखे, का देखे H अकेलो, तो समझ लीजिए अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो समझ में आएगा। जे भाई साहब ने जे आधुनिक परिभाषा दी थी, अपन पीछे ही से बता सकते हैं, कोनो भी सूत्र देख के अपन बता सकते हैं कि क्षार है कि अम्ल है। अब इनके अपन उदाहरण देखें तो इनमें बहुत सारी चीजें आते हैं। देखो बहुत सारे क्षारक होते हैं, बहुत सारे अम्ल होते हैं, तो अपन कछु कछु अम्ल के बारे में देख ले में, क्षारक के बारे में भी देख ले में, अम्ल और क्षार के उदाहरण देख ले में। अम्ल के देखो, अम्ल में सबसे पहले आते हैं HCl हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कही जाते हैं। का HCl अपन का कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब आते हैं का H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैं लास्ट में दिख रहा हो जाए, देखो ई में H दिख रहा है, ई में H दिख रहा है, जहां भी लास्ट में देखो आधुनिक परिभाषा के अनुसार जहां भी हाइड्रोजन आयन होवे, कहा हाइड्रोजन आयन होवे,
वहाँ वह कौन सा कहा था, अम्ल कहा था। जैसे देखो तुम्हें हाइड्रोजन ई में भी दिख रहा है, ई में भी हाइड्रोजन दिख रहा है, ई में भी हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये क्या कहानी, अम्ल कहानी। तीसरा बात है नाइट्रिक अम्ल, मतलब HNO3, मतलब नाइट्रिक अम्ल का कहा था, नाइट्रिक अम्ल। हम बताते हैं नाइट्रिक अम्ल कहाँ कहाँ होते हैं, इनका उपयोग के बारे में भी पढ़ भी अपन देख भी। फिर आता है CH3 प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट नहीं, CH3COOH एसिटिक अम्ल कहा था, जो कहा था एसिटिक अम्ल। इसके बारे में भी अपन देखना है, जो भी अपनी लाइफ में अपन पता है कि कहाँ उपयोग होते हैं, अपन इनके बारे में भी देख भी। तो जो कहा था देखो तुम ये में साफ साफ समझ में आ रहा हो, जहाँ H लगो हुए मतलब भी कहा था अम्ल, जो भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे वह सीधा समझ जो अम्ल कहा थे। अब देखें अपन क्षारक के बारे में, जहां भी कौन सा आयन उत्पन्न हो, हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न हो, हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न हो, वहां अपन का कहते हैं बेस कहते हैं, मतलब क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं, का कहते हैं क्षारक। जैसे अपन ये देखो जो कहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। लास्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, देखो ओ इतना भी ओ है, जहां भी ओ दिख रहा है वो कहाँ, जहां भी लास्ट में OH हो गए, कहाँ OH हो गए, तो समझ जो कहा है क्षारक कहा है, कहा था क्षारक कहा है। जहाँ H अकेले हो गए उतना कहा था अम्ल कहा था, जहाँ OH हो गए और माइनस का निशान लगा उज्जै वो कहा था क्षारक कहा थे। अब जैसे अपन ये टोर है, ये के अब क्या निकाले, जैसे ये के अपन आयन टो है, तो आयन कैसे निकाले, तो समझ में आ गया। ये देखो एन का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे, के को मतलब वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के थे, सी को मतलब वो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो समझ में आ गया।